हज की कंप्लीट डिटेल्स बता दूं, वो भी मीज़ान बैंक की। अगर आप चाहते हैं यहाँ से अपना हज को अप्लाई करना या स्पॉन्सरशिप हज अप्लाई करना, तो आपको ये इससे वीडियो से बिल्कुल कंप्लीट आपको उससे इंफॉर्मेशन और आपको सही तरीके से नज़र आएंगी, बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, साउथ रीजन, कराची, क्वेटा, सक्खर। ठीक है, अब हम देखते हैं विदाउट कुर्बानी लॉन्ग पैकेज अगर आप चूज़ कर रहे हैं 38 डेज़ टू 42 डेज़ वाला, जिसके अंदर इंक्लूड है 8 डेज़ मदीना का। उसमें जैसे मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियोस में भी दिखाया था कि आप जो है उसमें 3 to 5 डेज़ का चूज़ करेंगे तो आपकी 35,000 रुपीज़ जो है बच जाएंगे, सेव हो जाएंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको और बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलती रहे जब तक आप हज पे चले जाएं। वहाँ पे भी आपको आपके पास डाटा होगा, आप उस वक्त भी मेरी वीडियोस से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और अभी जाने से पहले पहले तक भी आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने जो रिलेटिव्स हैं उन तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि ये सदका जारिया है। तो ये आप जो है ये करें। दूसरा ये, अब मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। विदाउट कुर्बानी 10,65,000 लॉन्ग हज में आपको पड़ेगा। विद कुर्बानी 11,25,000 पड़ रहा है। इन्फेंट के लिए आपको देने पड़ेंगे 3,55,000। और स्पॉन्सरशिप हज विदाउट कुर्बानी एडल्ट में $, 3,765 देने पड़ेंगे। स्पॉन्सरशिप विद कुर्बानी अगर अडल्ट है तो उसके $, 3,980 देने पड़ेंगे। स्पॉन्सरशिप इन्फेंट है जो कि 2 ईयर से कम को कंसिडर किया गया है, 12 यानी कि $1,250। अब हम शॉर्ट हज की तरफ मूव करते हैं जो कि है 20 to 25 डेज़ का, जिसमें डेज़ 3 to 5 डेज़ हैं मदीना के। और आपकी विदाउट कुर्बानी का की अमाउंट 11,40,000 रुपीज़। ठीक है, ये शॉर्ट हज है। और दूसरा है जो 20 to 25 डेज़ वाला है, ये जो है विद कुर्बानी आपको ये पड़ रहा है ये हज 12 लैक्स का। और अगर आपके साथ इन्फेंट अमाउंट जा रहा है उसकी प्राइस है 3,62,000। अगर आप स्पॉन्सरशिप हज के साथ जा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, 4,015। और अगर $, और आप अगर स्पॉन्सरशिप विद कुर्बानी करेंगे तो 4,230 आपको कुर्बानी के पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप के साथ इन्फेंट जा रहा है तो उसके $, आपको 1,275 देने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम नॉर्थ रीजन को कंसिडर देखते हैं, उनकी क्या चार्जेस हैं विदाउट कुर्बानी। वो हैं लॉन्ग हज के पैकेज में आपको 38 डेज़ टू 42 डेज़, जो 8 डेज़ मदीना में जो हमें पहले भी डिस्कस किया था, जो कि नॉर्थ रीजन वाले हैं उनको देने पड़ेंगे 10,75,000। विद कुर्बानी 11,35,000। इन्फेंट अगर आपके साथ जा रहा है तो 3,55,000 देने पड़ेंगे। स्पॉन्सरशिप विदाउट कुर्बानी एडल्ट $, 3,800। स्पॉन्सरशिप विद कुर्बानी 4,015। स्पॉन्सरशिप इन्फेंट $, 1,250 यानी कि $1,250। और अगर आप जो है नॉर्थ रीजन वाले अगर शॉर्ट पैकेज यूज़ करेंगे तो उनको देना पड़ेगा 11,50,000 11। और कुर्बानी के साथ 12,10,000 विद कुर्बानी। एंड इन्फेंट्स के साथ 3,62,500 उनको देने पड़ेंगे इन्फेंट के। $, अगर आप स्पॉन्सरशिप इस रीजन से जाएंगे शॉर्ट हज के लिए 4,050 $। विद कुर्बानी एडल्ट 4,265। अगर आपके साथ इन्फेंट है तो उसका 1,275 देने पड़ेंगे। अगर आप अकोमोडेशन इंफॉर्मेशन इन मक्का सेपरेट रूम डिमांडिंग अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। रूम टाइप होगी डबल। अगर आप बेड लेना चाहेंगे तो रेगुलर के लिए PKR यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको देने पड़ेंगे 1,80,000 रुपये। ट्रिपल बेड अगर आप चाहते हैं तो एक बंदे को देने पड़ेंगे 60,000 रुपये। और अगर स्पॉन्सरशिप $, डबल बेड की प्राइस है $635। और ट्रिपल बेड की प्राइस है $215। और मकतब सी सिर्फ़ और सिर्फ स्पॉन्सरशिप लोग के ओनली और एडल्ट और इन्फेंट के लिए है $300 देने पड़ेंगे। बाकी किसी के लिए भी नहीं है, स्पॉन्सरशिप के लिए है कि वो मकतब सी में जा सकते हैं।
आपकी डेट बता दी गई है, बोर्ड डेट्स इंक्लूसिव हैं। डेट्स आर फ्रॉम नवंबर 27 टू 12 दिसंबर। अच्छा, एप्लीकेशन जो आप लोग जो हज के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कोई एज लिमिट नहीं है। इन केस ऑफ एजड पर्सन मेडिकली अनफिट हैं, एप्लीकेंट्स कैन गो विद हेल्पर के साथ जा सकता है। द एज ऑफ द इन्फेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी लेस दैन 2 ईयर्स होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी नेवर परफॉर्म्ड, आपकी क्या चीज़ आपके अंदर होना चाहिए कि आप अहलियत क्या होनी चाहिए जो अगर आप हज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने कभी भी हज परफॉर्म नहीं किया हो यानी अदा नहीं किया। परफॉर्म्ड हज बिफोर 2017 से पहले किया इन गवर्नमेंट स्कीम। परफॉर्म हज गवर्नमेंट स्कीम आफ्टर 2017 इन दैट केस ही में परफॉर्म हज ऑन द बेसिस ऑफ द हज ए बदल ओनली अलाउड इन द स्पॉन्सरशिप स्कीम, वो जा सकता है सिर्फ। ठीक है, परफॉर्म्ड हज इन गवर्नमेंट स्कीम, अगर उसने गवर्नमेंट स्कीम में 2017 के बाद अप्लाई नहीं किया यानी कि उसने हज परफॉर्म नहीं किया एंड वी शी विशेस टू गो अगेन इन गवर्नमेंट हज स्कीम 2024, इन दैट केस ही शी इज़ नॉट एलिजिबल। ठीक है, अगर वो भाई जा चुकी है हज स्कीम के गवर्नमेंट के थ्रू तो वो उसको नहीं कर सकती है। अगर मेल जा सकता है उसके साथ महरम उसके लेडी के साथ यानी कि कोई भी खातून वो उसने हज परफॉर्म नहीं किया हो तो वो इन प्राइवेट वो जा सकता है प्राइवेट हज स्कीम में। महरम की एज 15 साल या उससे बड़ी होनी चाहिए। परफॉर्म्ड हज प्राइवेट इन प्राइवेट स्कीम बिटवीन 2017 से अगर 2023 में भी किसी ने अप्लाई गया वो प्राइवेट में तो वो भी जा सकता है गवर्नमेंट स्कीम में। किसके? हज की स्कीम अभी जो इस साल हो रही है उसमें वो जा सकता है अगर उसने प्राइवेट हज 2017 से लेके 2023 में किया हुआ है। Females cannot apply for government Hajj scheme without Shari Mahram. Only Fiqh Jafariya females of age 45 years of and above can travel without a Mahram. ठीक है, फीमेल्स ऑफ एनी एज आर एलिजिबल, कोई भी एज की जो एलिजिबल हैं खातून हज पे जाने के लिए बग़ैर महरम के, लेकिन उनको ग्रुप लीडर्स फीमेल बट इन अ ग्रुप ऑफ फीमेल्स के साथ जाना होगा। एफिडेविट चाहिए होगा उनके शोहर का या उनके बाप का, नज़रियाती कौंसल की जो सिफारिशात हैं उसके ग्रुप लीडर ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए मेल और फीमेल। स्पॉन्सरशिप में एप्लीकेंट को जो है रेमिटेंसेज अप्लाई ऑन बेसिस ऑफ रेमिटेंसेज फ्रॉम अब्रॉड ओनली, डोमेस्टिक रेमिटेंस इज़ नॉट अलाउड नहीं होगी। और स्पॉन्सरशिप कोटा इज़ ऑन बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है अगर उनकी कोई बैलेटिंग नहीं होगी। ठीक है, बैंक अकाउंट की बहुत ज़्यादा US डॉलर रेमिटेंस की इंफॉर्मेशन है जो कि इसमें दी जा रही है। मोरा US डॉलर अकाउंट डिटेल्स, टाइटल स्पॉन्सरशिप हज कलेक्शन अकाउंट मोरा, IBAN नंबर PK31MEZN 00305010789040, स्विफ्ट कोड MEZN PKKA। In case of US dollar remittance is not received in mentioned bank account, आपकी एप्लीकेशन को मिनिस्ट्री हज पोर्टल में नहीं भेजा जाएगा। नो कोई कैश और ट्रांसफ़र फ्रॉम FCY और RDA से नहीं एक्सेप्टेबल होगी। बैंक चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। फील्ड 70 पर्पस कोड लिखना होगा। स्पॉन्सरशिप ऑफ स्कीम ऑफ हज 2024 फील्ड 71A-A लिखना है। बैंक चार्जेस फॉर रेमिटेंस रेमिटर टू बी मार्क्ड आवर लिखना है। फील्ड 72 नेम NIC कॉन्टैक्ट बैंक name along with branch code will be required in SWIFT for sponsorship scheme. Locally purchased US dollar or funds from US dollar account maintained in Pakistan will not be accepted. Only remittance from abroad is accepted in above mention account. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या होंगे? वैलिड CNIC कॉपी होगी। 3 फोटोग्राफ्स आपको लाजमी चाहिए, वैसे आप 8 करा लें तो बेटर है। 4 to 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए विद लाइट ब्लू बैकग्राउंड, जो कि पिछली काफ़ी प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको डिटेल में बताया है। शुड बी ऑब्टेन सबमिटेड ग्लासेस पोलराइड एंड स्कैन फोटोज़ आर नॉट अलाउड। ग्लासेस के साथ नहीं पहनी, पोलराइड नहीं होनी चाहिए, उसकी बार बार एक कॉपी को 10 दफ़ा फ़ोटो स्टेट वाली नहीं चाहिए, वो अलाउ नहीं होंगी। इन केस ऑफ वुमेन फ़ोटो, अगर आपकी घर में कोई औरतें हज के लिए अप्लाई कर रही हैं, आपकी माएँ बहनें जो भी कर रही हैं, उनके सरों पे वो ढका होना चाहिए, उनके स्कार्फ होना चाहिए, उनका सीना ढका हुआ होना चाहिए, उनके कानों को ढका हुआ होना चाहिए। ओरिजिनल इंटरनेशनल मशीन रीडेबल पासपोर्ट, अगर आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू कर रहे हैं और आप बाहर के मुल्क से पढ़ रहे हैं
तो आपके IMRP के थ्रू आपको भेजना है अपनी ब्रांच के अंदर। वैलिडिटी पीरियड ऑफ पासपोर्ट मस्ट नॉट बी लेस देन 16 दिसंबर से कम नहीं होनी चाहिए 2024। और टोकन ऑफ न्यू पासपोर्ट जमा कराना होगा अगर आपने बनने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैन आपको बताना है नॉमिनी CNIC कॉपी एंड कॉन्टैक्ट नंबर बताना है। और शुड नॉट बी गोइंग ऑन हज, जो कि हज पे नहीं जा रहा होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय गवर्नमेंट डॉक्टर टू बी सबमिटेड विद एप्लीकेशन। वैक्सीन सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड विद एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द बिलो। अच्छा, ये अभी इसका इतना वो नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अभी इतना कंसिडर नहीं किया हुआ। अगर आपने लगाई हुई है तो ठीक है, नहीं लगाई हुई अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये बात बताई हुई थी। और बूस्टर मैंडेटरी नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जितने भी लोगों ने अभी फॉर्म नहीं फिलअप किया तो वो मीज़ान बैंक के थ्रू अगर वो भरना चाह रहे हैं, क्योंकि बाकी भी बैंक्स की यही रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये सारी चीज़ें, सारा जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी बाकी बैंक्स के लिए भी सेम है। तो आप लोग एक तो उनका ये अकाउंट बस डिटेल शायद आई गेस चेंज होंगी, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। तो आप वो कंफर्म करके अपना वो सारा डालकर चीज़ें स्पॉन्सरशिप वाले इसके थ्रू भेज सकते हैं। और जो स्पॉन्सरशिप वाले नहीं हैं वो इस वीडियो से ये हेल्प ले सकते हैं कि वो किस तरह से अपना फॉर्म भरें, किसकी क्या चीज़ है। अगर आपके पास इन्फेंट है और उसकी उम्र 2 साल तक के से नीचे है वो अलाउ होगा, और उसकी क्या चार्जेज़ हैं वो सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दी है। और आप अपना मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। और कमेंट्स में अगर आपको कोई और भी डिटेल चाहिए उसको प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।